कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.3 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। दीर्घवृत्त x की घात 2 बटे a की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से एवं रेखा x बटे a धन y बटे b बराबरी से 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस लघु क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख रहे हैं। इसके हल में हमारे पास में दीर्घवृत्त का क्या समीकरण दिया है। तो दीर्घवृत्त का समीकरण है x की घात 2 बटे a की घात 2 धन y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबरी से 1। यदि y इक्वल टू लिखने की बारी आती है तो हम इस y को लिख सकते हैं क्या b बटे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आवश्यकता पड़ती है इसको हम लिख सकते हैं रेखा का समीकरण। किसका? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण हमारे पास में है x बटे a धन y बटे b बराबरी से 1। इसको भी y बराबर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं क्या y बराबरी से b बटे a ब्रैकेट में a माइनस एक्स। समीकरण नंबर 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करते हैं तो हमको काहे के इस दीर्घवृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएंगे जो इस प्रकार से होंगे। तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों के कौन से बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु। तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को देखेंगे तो ये हमारे पास a मिला है a0 और ये हमारे पास b मिला है वो है 0b। ये दोनों के कौन से प्रतिच्छेद बिंदु है। अब हमारे पास में क्या लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु क्षेत्र यहाँ पर भी यही है जिसको हमने छायांकित किया है। तो हम लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब यहां पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन क्या 0 to a y, ये हमारे पास क्या है दीर्घवृत्त है। ये जो y है ये क्या है हमारे पास, ये दीर्घवृत्त है dx माइनस 0 to a, ये सीमा इंटीग्रेशन 0 to a दीर्घवृत्त। ये दीर्घवृत्त हो गया। अब ये रेखा हो जाएगी। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने दीर्घवृत्त और रेखा के समीकरण को निकाल चुके हैं। डायरेक्ट इनका मान लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to a दीर्घवृत्त के लिए हमने क्या निकाला b बटे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में दीर्घवृत्त का मान निकाला है माइनस इंटीग्रेशन 0 to a रेखा b बाय a माइनस एक्स, b बाय a माइनस एक्स dx। b बाय a को हम कॉमन ले सकते हैं। तो b बाय a को यदि हम कॉमन लेते हैं तो जो अंदर बचा हुआ पद है उसे ध्यान से देखिए 0a। तो ये अंदर बचा हुआ पद है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ भी हम b बाय a को कॉमन निकाल सकते हैं 0 to a माइनस एक्स dx। हम इसे सब जानते हैं कि ये तो फार्मूला ही आ गया। तो इस फार्मूले को सीधे सीधे जो मान आ रहा है उस मान को हम सीधे सीधे रख देंगे। ये पूरा फार्मूला होता है
इस फार्मूले का मान क्या है, तो इसका मान है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। कहाँ से कहाँ, 0 to a माइनस b/a। adx का इंटीग्रेशन वो होगा ax, माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस x²/2, 0 to a। आगे देखिए b/a। हम में से सब जानते हैं कि जब हम यहाँ पर a वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये जो पहला पद है ये क्या बन जाता, 0 प्लस a/a 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, a²/2 साइन इनवर्स 1। जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। छोड़ा जा सकता है, लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस b/a। a रखेंगे तो ये आ जाएगा a², यहाँ a रखेंगे तो ये आ जाएगा a²/2, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 0। दोनों ही कंडीशन में 0 आएगा। इसका हल क्या मिलेगा, b/a। 0 को हटा दीजिए, अब आपके पास में क्या मिला, ये है a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस b/a। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा a²/2। हम इसे सब जानते हैं कि इसकी साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। a से a कट गया तो ये क्या बचा, ab/2 इंटू π/2। ध्यान दे यहाँ भी a से a क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, ab/2 दोनों ही पदों से। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया, ab/4 इंटू पाई माइनस ab/2। अगर दोनों पदों से ab/4 को कॉमन ले या एलसीएम लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या, ab π-2/4 वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर, धन्यवाद।